कई कल हमने 50 तक किया था। जी। आज विषय 51 एकात्म विज्ञान, त्रिगुण और हम्म, पंच महाभूत। हम्म, गुण और महाभूत प्रकृति से जन्मे हैं। उन सब हम्म, के संयोजन से संपूर्ण स्थूल सृष्टि बनी है। प्रथम सिद्धांत तो यह है कि कोई गुण अकेला नहीं रहता है, तीनों एकत्र रहते हैं। जिस गुण की प्रधानता होती है, उस गुण में नामाभिधान होता है। हम्म, उसी प्रकार कोई महाभूत व्यक्त रूप से अकेला नहीं रहता। हम्म, पांचों साथ रहते हैं। हम्म, जिस महाभूत की प्रधानता होती है, उसका नामाभिधान होता है। हम्म, आगे कोई महाभूत बिना गुण के नहीं होता। सब हम्म, त्रिगुणात्मक होते हैं। हम्म, पत्थर भी, लकड़ी भी, धातु भी, हम्म, पानी भी, हम्म, गंध भी, हम्म, अग्नि भी, हम्म, वायु भी, हम्म, आकाश भी। हम्म, जिस गुण की प्रधानता होती है, उसका हम्म, नामाभिधान होता है। हम्म, पत्थर भी सत्वगुणी, रजोगुणी या हम्म, तमोगुणी होता है। हम्म, वृक्ष भी हम्म, सत्वगुणी, हम्म, रजोगुणी और हम्म, तमोगुणी होता है। प्राणी भी और मनुष्य भी सत्वगुणी, हम्म, रजोगुणी और हम्म, तमोगुणी होते हैं। इन आठों हम्म, का संयोजन इतना विविध हम्म, प्रकार का होता है कि असंख्य हम्म, भेद का निर्माण होता है। जिस हम्म, प्रकार हम्म, महाभूतात्मक पदार्थ तीन गुणों हम्म, से युक्त रहते हैं, उसी हम्म, प्रकार गुण भी महाभूतात्मक हम्म, रहते हैं। हम्म, गुण हम्म, ठोस रूप में नहीं, अपितु क्रिया हम्म, रूप में, मन, हम्म, बुद्धि और अहंकार के रूप में व्यवहार करते हैं। हम्म, उन व्यवहारों में महाभूतों का स्वभाव मिला रहता है। उसमें भी हम्म, असीम विविधता रहती है। हम्म, महाभूतों का स्थूल जगत और त्रिगुणात्मक सूक्ष्म जगत का एक दूसरे पर प्रभाव हम्म, होता है। हम्म, इन संयोजनों और प्रभावों के हम्म, कारण ही तो विश्व रूप की रचना बहुत जटिल बनती है। इन हम्म, संयोजनों के हम्म, कारण ही विश्व रूप की एक भी इकाई दूसरे जैसी हम्म, नहीं होती। नहीं यहाँ होती भी है। एक मेवा हम्म, द्वितीय ना दिखाई देता है। एक मेवा द्वितीय है, द्वितीय। हाँ। दिखाई देती हैं। दिखाई देती है। सब। हाँ, क्या? सब कुछ एकमेवा द्वितीय है। एक ही और अद्वितीय ही है। एक के जैसा दूसरा नहीं है। मैंने एक अद्भुत निरूपण सुना था। वो रविंद्र गुरुजी हैं, उनसे। ये जो पत्थर बताया ना कि त्रिगुणात्मक होता है, तो हमारी जो देवी देवता की मूर्तियां प्रतिमाएं बनती हैं, तो उस समय जो पत्थर होता है, उस पत्थर का चयन होता है। तो ये पत्थर पहले नर और मादा ऐसे होते हैं। तो ये जानकारी तो उस शिल्पी को ही होती है कि कौन सा पत्थर नर है और कौन सा मादा है। तो देव की प्रतिमा बनती है पुरुष की, तो वो मादा पत्थर से बनती है। और देवी की प्रतिमा बनती है, वो नर पत्थर से बनती है। पहला तो ये। फिर तीनों ही बाल, युवा और वृद्ध होते हैं पत्थर। तो बाल और वृद्ध के पत्थर की प्रतिमा नहीं बनती, युवा की ही बनती है। ये हुआ। उसके बाद जो प्रतिमा बन जाती है, तो 1 वर्ष तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। 3-3 मास के 4 भाग होते हैं। एक में वह प्रतिमा, अब क्रम मेरा कुछ गड़बड़ होगा। 1 माह 3 मास उसको पानी में डुबोकर रखा जाता है।
दूसरा वो अनाज में डुबोकर रखा जाता है दूसरे 3 मास। तीसरा वह हाँ हाँ, दूसरा अनाज में, तीसरा धूप में अथवा और किसी इसमें रखा जाता है, और चौथा जिस क्षेत्र में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की वनस्पति उगती है, माने ऐसे ही जंगल में उगने माने ऐसे बिना ऐसे ही उग जाती हैं, वो भी रास्ते के किनारे पर है, वो भी खेत की मेड़ पर है, वो भी खेतों में उगती है, वो भी जितने प्रकार की वनस्पति मिलती हैं, उसके पत्तों को लेकर उसके रस में 3 महीने तक डुबोकर रखी जाती हैं। उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो अपने आप में शुद्ध और मेडिकेटेड हो जाती है। इसलिए उसको जब स्नान अभिषेक करते हैं, वो उस पानी को पीने से वह तीर्थ बनता है, तो वह सर्व व्याधि विनाशनम ऐसा बनता है। सभी प्रकार के व्याधियों का नाश करने वाला वह चरणामृत होता है। ऐसा मैंने अभी सुना था उनसे। अब ये विद्या तो कहीं रही ही नहीं, कोई सा भी पत्थर कोई भी बनाएगा, कैसे भी बनाएगा, बनाकर तुरंत दे दिया। ऐसा होता है। तो ये तो ये आजकल जो जो प्राण हमारा प्रतिष्ठा हो रही है वो तो फिर बहुत त्रुटिपूर्ण हो रही है। एक माने कुछ ज्ञान और विज्ञान कुछ नहीं जानते उसमें। जी, जी। ये तो कैसे भी होता है, कैसे भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इसका जो मूर्ति विधान है, प्रतिमा विधान है, वो ऐसे बहुत, और ये विद्या भी कैसी होगी देखो ना, प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी को इन सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए ना, परख होनी चाहिए। ज्ञान तो पुस्तकों में पढ़कर हमको और आपको भी मिल गया कि नर होता है, मादा होता है, और फिर इसकी प्रतिमा मादा पत्थर से बनती है, इसकी नर पत्थर से बनती है। लेकिन देख कर कैसे जाने कि ये नर है कि मादा है? देख कर कैसे जाने कि बाल युवा और वृद्ध है? ये तो पता नहीं हमको। परखना तो आता नहीं ना, पुस्तक में पढ़ लिया या किसी से सुन लिया तो याद हो गया, हम भी दूसरे को बताते चलेंगे। तो कथन कथन और श्रवण में तो आ गया, लेखन और पठन में तो आ गया, लेकिन ऑन ग्राउंड हमको पत्थर परखना तो आता नहीं है। और किसी को लगभग किसी के मुंह से ये सुना भी नहीं है, तो चयन की तो बात ही कहाँ होगी। ऐसे विद्याएं लुप्त होती हैं कि पता ही नहीं है, ये तो यानी बहुत, ऑन ग्राउंड वो। हाँ, ये तो हमारे मूर्ति विज्ञान को समाप्त कर दिया इन्होंने पूरा। एकदम एकदम। तो इसको परंपरा खंडित होने का ये जो घाटा है, वो ये है कि अब ये विद्या पता ही नहीं है। ऐसे कई उपनिषद होते हैं ना। अब देखो, गणपति अथर्व शीर्ष है, उसके अंत में कहते हैं सैषा गणेश विद्या, ये गणेश विद्या है। अब उसका उल्लेख तो हुआ उसमें, लेकिन विद्या कहाँ है? गणेश विद्या किसको कहते हैं और वो होती क्या है? पता नहीं। वो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ तो रोज करते हैं, और उसमें ये बोलते भी हैं सैषा गणेश विद्या। ऐसे चाक्षुष उपनिषद हैं, तो ऐसा चाक्षुषी विद्या, तो इसका उल्लेख आता है, लेकिन चाक्षुषी विद्या क्या है इसका पता नहीं है। अग्नि विद्या, वो मंत्र तो पढ़ जाते हैं, लेकिन वो विद्या क्या है इसका पता नहीं। जल विद्या पता नहीं। तो इसे ऑन ग्राउंड जो विद्याएं सारी हैं, उनकी परंपरा खंडित हो गई, इसलिए वो विद्याएं भी लुप्त हो गई। अब वो विद्याएं फिर से प्रकट तो होंगी, परंतु उसके लिए रिसर्च चाहिए और साधना चाहिए। नहीं, साधना को ही रिसर्च कहेंगे, वो चाहिए, तभी वो प्राप्त होंगी। फिर से प्राप्त होंगी तो फिर निरूपण होगा। ये बहुत बड़ा हमारा ज्ञान क्षेत्र का जो मूलतः घाटा है,
उसकी ओर तो किसका ध्यान जाएगा? और पता भी चले कि क्या हमने गंवाया है, तभी तो ध्यान भी जाएगा। परंतु एक जिज्ञासु को प्रश्न होना चाहिए कि ये चाक्षुषी विद्या लिखा है वो क्या होती है, गणेश विद्या लिखा है वो क्या होता है। नचिकेता ने यम से नाचिकेता अग्नि प्राप्त की। अब ये नाचिकेता अग्नि क्या होती है? ये तो भौतिक शास्त्र का विषय है ना। जी अग्नि तो महाभूत है, तो भौतिक शास्त्र का विषय है। लेकिन किसी को प्रश्न भी नहीं आता कि ये फिर अग्नि विद्या क्या है, नाचिकेता अग्नि क्या है। और वो विद्या उसने यम से प्राप्त की, इसका क्या अर्थ है? तो हमारे शास्त्रों के प्रति जिज्ञासा भाव से भी नहीं, श्रद्धा भाव से भी नहीं, और साधना भाव से भी हम नहीं जाते हैं ना। तो ऐसी परंपरा ऐसी खंडित हो गई कि आगे ये विद्या ही लुप्त हो गई, और इतने हम असंवेदनशील हो गए कि उसका कोई हमें ऐसे दुख भी नहीं होता है। और जिसको कहते हैं ना कि मन को ये भी नहीं होता है कि ये क्या हो गया, कैसे होगा, फिर से कैसे प्राप्त होगा, कहाँ ढूंढना चाहिए। ऐसी जो जिज्ञासा प्रेरित स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, वो नहीं होता फिर। तो ऐसे असंख्य विद्याएं हैं जो परंपरा खंडित हो जाने के कारण से लुप्त हो गई है। हाँ, तो ठीक है। जिज्ञासा हाँ, से ही जो स्वाध्याय होता है वो तो आ, हाँ, किसी न किसी परिणाम तक लेके जाता है, और वैसे हम बैठा लेकर लेते हैं क्या वो जाता बोले ही तो है। कुछ नहीं हाँ, करेगा। हाँ, हाँ, खाली हमारी आयोजन में है स्वाध्याय करो, इसलिए स्वाध्याय करते हैं, उसका नहीं परिणाम तक पहुंचना होता है। इसीलिए ताई मुझे लगता है कि यदि बहुत बड़े लोग मिलते हैं तो परिणाम नहीं सुव्यवस्थित आता, बचपन से ही गर्भ से ही इसे सिखाएंगे तभी हाँ, परिणाम आएगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हमारा दैवी संपद योग क्षेम में अधिजनन सबसे पहला है और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रभावी है, सबसे अधिक परिणामकारी है। अब वो होता है तो बाकी सारा कितना सरल हो जाता है। जी ताई। कि आपने एक बार पढ़ा और पूर्ण याद रह गया, तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना समय बचेगा, इतना दूसरा पढ़ो। एक बार सुना और समझ में आ गया, तो कितनी बातें स्पष्ट होती जाती है। तो ज्यादा काम तो स्मृति अच्छी बने इसके ऊपर होना चाहिए, एकाग्रता बने इसके ऊपर होना चाहिए, ग्रहण शक्ति बढ़े इसके ऊपर होना चाहिए। तो अधिक अधिक ध्यान तो बुद्धि विकास पर होना चाहिए। उसके स्थान पर बुद्धि विकास की ओर तो ध्यान ही नहीं देते, और इधर पढ़ने के लिए पुस्तकें बढ़ रही हैं, समय बढ़ रहा है, साधन सामग्री बढ़ रही है, कोचिंग वाले सर बढ़ रहे हैं। भाई यदि यही बढ़ गया तो फिर उनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, इसलिए लोग ये बढ़ने भी नहीं दे आवश्यकता रहे। ही नहीं। वो तो ये क्या है काखा गड़ा भी नहीं जानते हाँ, कि ये सब होता क्या है। उनको तो सामने सामने 1 घंटा, सामने विद्यार्थियों की संख्या और उससे मिलने वाला पैसा, इन 3 की गिनती करने में ही तो सारा परिश्रम होता है। एक छात्र बढ़ गया तो इतना पैसा बढ़ गया, 1 घंटा अधिक काम किया तो इतना पैसा बढ़ गया। इसके अलावा दूसरी गणित भी तो कहाँ करने योग्य लगती है। चलिए। यहाँ एकत्व एक रूपात्मक नहीं एकात्मक है। पुनः पुनः हाँ। सिद्ध होता है कि यह विश्व रूप आत्म तत्व का ही विस्तार है। बंद हो गया। हम्म, 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 हम्म। ताई इसमें एक दिया हुआ है कि गुण ठोस रूप में नहीं अपितु क्रिया रूप में मन बुद्धि और अहंकार के रूप में व्यवहार करते हैं। तो ताई यदि हाँ, हम उस तो रूप उस भाव से देखें, चिज्जड़ ग्रंथि के भाव से, तब तो गुण भी ठोस तो है ही। हाँ,
माने वो उसका प्रकट रूप, क्रियात्मक रूप है ये, ठोस भौतिक रूप नहीं है, क्रियात्मक रूप है। तो सत्वगुण मनुष्य में कैसे होता है? बुद्धि के रूप में काम करता है, रजस गुण मन के रूप रजोगुण में, मन के रूप में, और तमोगुण अहंकार अहंकार के के रूप रूप में में। काम। हम्म, ठीक है। तो एक तरह से ये क्रिया रूप और जो गुण है वो अंतःकरण वाले होते हैं, इसीलिए लोग समझ ही नहीं हाँ, पाते। जब हम सत्व रजस तमस की हाँ, बात करते हैं हाँ, तो बाहरी लोग हाँ, हाँ। समझते नहीं है इसको। तो ये गुण है, वो क्रिया रूप में आया तो मन बुद्धि अहंकार बन गए, और बाकी तो तन्मात्रा के रूप में आए तो पंचमहाभूत के शब्द रस रूप गंध ऐसे बन गए। तो गुण विविध प्रकार से प्रकट होते हैं। जी। हम्म, विषय 52, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतर बाह्य अंग और उपांगों वाला शरीर तथा प्राण स्थूल शरीर। मन बुद्धि अहंकार और चित्त मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। प्राण स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों को जोड़ता है। ये दोनों शरीर मिलकर व्यक्तित्व के 5 आयाम बनते हैं। इन्हें अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में शरीर कहा जाता है। अन्न में और प्राण में के अब बारे आए, में जीते। हाँ, हाँ, अब आए पंचात्मा पर। अन्न में और प्राण में के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है। सूक्ष्म शरीर का मन मनो में शरीर है। बुद्धि और अहंकार विज्ञान में शरीर है। चित्त और हृदय आनंद में शरीर है। इन दोनों के पीछे चिज्जड़ ग्रंथि कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक व्यापक और अधिक प्रभावी है। स्थूल शरीर में प्राण में, अन्न में से प्राण में अधिक व्यापक और अधिक प्रभावी है। सूक्ष्म शरीर में मनोमय से विज्ञान में और विज्ञान में से आनंद में अधिक व्यापक और अधिक प्रभावी है। स्थूल उत्तरोत्तर सूक्ष्म का साधन बनता जाता है। सूक्ष्म स्थूल को आदेश देता है, उसका नियमन नियंत्रण करता है, उसका साधन के रूप में उपयोग करता है। स्थूल का भी प्रभाव सूक्ष्म पर होता है, होती है। इन दोनों शरीर से अधिक सूक्ष्म, अधिक व्यापक और अधिक प्रभावी कारण शरीर है। इन तीनों अथवा 5 शरीर एक संधान के रूप में रहते हैं। इनकी प्रवृत्ति संघात, और ठीक है, एक संघात के रूप में रहते हैं। हाँ। इनकी प्रवृत्ति और प्रभाव जानने के लिए हम अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति हो या विश्व, ये सब एक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं। इसका कारण यह है कि वे सब एक से ही निःसृत हुए हैं। एक के विविध आयाम हैं। इनका परस्पर समायोजन और समरसता ही एकात्मक है। बस जी ताई। इसमें तो क्या विवेचन करने की आवश्यकता है? पर ताई एक चीज बहुत अच्छा है हाँ, कि अभी हमारे यहाँ केवल शरीर पर काम हो रहा है, और यहाँ क्या, तक कि प्राण पर भी काम नहीं हो रहा है। और नहीं हम होता है स्थूल ना। को अधिक प्रभावी मानने लगे, सूक्ष्म को कम, इसीलिए मनुष्य की क्षमताएं भी कम हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो ताई जो और 5 सुख, जी ताई। हाँ, सुख आनंद ये सब भी कम हो गया और यांत्रिक हो गया। तो ताई जो अन्य में शरीर है, जो हमारा कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और ये सब दिखाई देते हैं अंग उपांग, ये सारे के सारे हमारे स्थूल शरीर है, यानी अन्य में कोश है। शरीर है, हाँ, हाँ। और जो प्राण जोड़ता है सूक्ष्म और स्थूल को, वो प्राण में शरीर है। वो प्राणमय शरीर तो है। जो मन है वो वो मनोमय बड़ा है, बुद्धि है। प्राणमय शरीर भी बहुत प्रभावी, बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ ऐसा ही है।
लेकिन वो दिखाई नहीं देता ना, इसलिए पता ही नहीं चलता। एक्सरे में और एमआरआई में कहीं पर भी आता ही नहीं है वो। आप चाहे सीटी स्कैन करो, चाहे कुछ भी करो, वो आता ही नहीं पकड़ में, माने वो उसका विषय ही नहीं है, उससे उसका पता ही नहीं चलेगा, इसलिए उसकी बात ही नहीं होती। जी तो वो अब प्राण को वे केवल श्वासोच्छ्वास से ही समझते हैं और प्राणवायु से ही, ऑक्सीजन से ही समझते हैं, उससे अलग, उससे अधिक नहीं समझते हैं। तो ब्रीदिंग बंद हो गया, बस वही कहेंगे। और इसके लिए हार्ट फेल हो गया, ब्रेन डेड हो गया। बताइए इस तो तरह से उसके जो बताइए। हाँ, हाँ, उतना ही सीमित उसका अर्थ वे समझते हैं। एनर्जी भी, जगत में जितनी एनर्जी की बात करते हैं, वो सारी भौतिक एनर्जी है। प्राणिक एनर्जी के बाद जरूर लाइफ फोर्स कहते जरूर हैं, परंतु वो लाइफ फोर्स के बारे में जानते समझते कुछ नहीं। जी तो और फिर उसको बायोलॉजी का विषय बनाते हैं, फिजिक्स का नहीं बनाते। अब बायोलॉजी में शरीर तो आता ही है फिर, जी तो लेकिन उसकी वर्किंग प्राण के कारण से कैसे चलती है, वो लाइफ फोर्स बोलने से मात्र उसका कुछ पता नहीं चलता ना। वो सूक्ष्म है, इसलिए डिसेक्शन से पता नहीं चलता। डिसेक्शन तो मृत शरीर का होता है, वैसे भी प्राण उसको छोड़कर चला गया है, तो डिसेक्शन से पता नहीं चलता, किसी भी प्रकार के यंत्रों से पता नहीं चलता। तो फिर पता नहीं चलता तो छोड़ दो फिर उसको, वो तो रहस्य है ऐसा कहेंगे। या उसके भौतिक परिणाम जो दिखाई देते हैं उतने से ही सारा मापन करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन कितने परसेंट है वो ही देखेंगे। धड़कन 1 सेकंड में कितनी होती, 1 मिनट में कितनी होती है उतनी ही नापेंगे। श्वासोच्छ्वास 1 मिनट में कितने होते हैं उससे ही नापेंगे, उतना ही नापेंगे। उससे अधिक उनको नापना कुछ आता ही नहीं है। फिर वो अनाहत क्या, विशुद्ध क्या, सहस्रार क्या, सारा रहस्य ही रहस्य है। और फिर भी कहते हैं प्राणिक हीलिंग, बोलते भी हैं प्राणिक हीलिंग। ऐसे ये भारतीय और पाश्चात्य विद्याएं अंदर स्वभाव से ही एक दूसरे से अलग हैं। हम्म। और ये और समझने का भी स्वभावता अलग है ताई। हमारे हमारे विद्वज्जन सारे इसी पाश्चात्य विद्या के मापदंडों में हमारी सारी बातें रखते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वो कहते हो वो तो हम प्लेनचेंट से हम आत्मा को बुलाते हैं। कौन से आत्मा को बुलाते हैं और क्या करते हैं? पता नहीं भूत को बुला ले। प्लेनचेंट और प्लेनचेंट को आत्मविद्या कहेंगे, गूढ़ विद्या कहेंगे। प्लेनचेंट गूढ़ क्या है होता है? क्योंकि हाँ, हाँ, और क्या। प्लेनचेंट क्या है ताई? प्लेनचेट क्या है पता है? ये लोग किसी ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें आप किसी कटोरी या किसी सिक्का या ऐसा कुछ लेकर फिर आत्मा का, अपने पूर्वजों का या इनका आवाहन करते हैं। जैसे मुझे मेरे पिताजी के साथ बात करनी है या और किसी के साथ बात करनी है तो उनको बुलाते हैं। ये जो विद्या है वो प्लेनचेट बोली जाती है, फिर उसके साथ बात होती है। इसको वो साइकोलॉजी में गिनते हैं या गूढ़ विद्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं।
उसके बारे में उनको विज्ञान कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये गूढ़ विद्या, रहस्यमय विद्या है। वो ना हमारे गाँव में, हमारे इसमें भी वो नवरात्रि में और इसमें नहीं, वो माताजी शरीर में आते हैं तो और फिर वो कुछ-कुछ बोलते हैं ना कि तुमने ये नहीं किया, ये करो, इनकी शांति करो, इनका कुछ ये करो। फिर कोई चोरी हो गई है तो वो उसको बुलाकर वो कहते हैं कि ये ले गया है, उसका वर्णन करता है, यहाँ मिलेगी। तथा ये चीज़ें तो हमारे रूटीन में होती थी। हाँ, रूटीन में गाँव होती का ही कोई थी। भी व्यक्ति जिसे बेचारे को हाँ, ऋषि नहीं हाँ, बनना होता है, आचार्य नहीं था, वही कर देता हाँ, था, मैं यही देख लेता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो नहीं नवरात्रि में वो जो बजाते हैं, डमरू जैसा बजाते हैं, फिर वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और भूत अगर शरीर में है तो उसको निकालते हैं, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच हुँ। इनको सब निकालते हैं। नहीं तो वो उसको कहते हैं ना, इसके इसके शरीर में तो भूत आया है। फिर वो भूत को निकालते हैं, उसके लिए डाम देते हैं, कोड़े मारते हैं और क्या-क्या, क्या-क्या करते हैं। तो वो काला जादू करके उसको वो बहुत बदनाम हो गया। वो है तंत्र विद्या देखो। हुँ। जैसे मंत्र होता है वैसे ही तंत्र होता है। तो तंत्र विद्या भी भारत में तो बहुत विकसित रही है। हुँ, हुँ। और जहाँ शिव मंदिर होते हैं, वहाँ साथ में ये तंत्र विद्या के केंद्र भी होते हैं, परंतु वह हमेशा गुप्त रखी जाती है, वो सार्वजनिक नहीं है। लेकिन शैव पंथ का ही एक भाग है तंत्र विद्या। कापालिक होते हैं, वो कान फट्टे, होठ कट्टे ऐसे होते हैं, काला वेश पहनते हैं। फिर उसमें तो तंत्र विद्या में मदिरा, मानुनी, मांस ये भी सब होता है। इसलिए वो सारा सामान्य माने सार्वजनिक व्यवहार में वो कभी नहीं होता। वो सब गुप्त विद्याएँ होती हैं। साधना भी गुप्त ही होती है। उसी में से एक अघोरी विद्या होती है। वो अघोरी कैसे रहते हैं? नहाएँगे नहीं, धूनी धूनी रमा कर बैठते हैं। वो गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं और भयंकर रूप होता है। उनकी जटाएँ सारी बाल एकदम जटा बन गई है। म ऐसा माने उनका रूप भी भयंकर, उसके उनकी कृति भी भयंकर और फिर भी वो साधना है, अघोरी। ये नागा बाबा, ये भी नागा नागा बाबा जी जो होते हैं, कुंभ में ही दिखाई देते हैं, नहीं तो गिरनार में रहते हैं। ये नाथ संप्रदाय जिसके ये योगी आदित्यनाथ है, बहुत बड़ा संप्रदाय है। वो भी कानफट्टे होते हैं, उनका भी ऐसा ही आचार होते हैं सारे। तो ये एक इसकी जो इसकी साइड है ना, वो सार्वजनिक, वो अच्छा सज्जनों का जो भक्ति भाव होता है वैसा नहीं होता। हम शिव शिव की पूजा बिल्व पत्र से और धतूरे के फूल से और इससे करेंगे। लेकिन वो भस्म है, उसको चिता भस्म चाहिए, जैसे महाकालेश्वर को चिता भस्म चाहिए। वो सज्जन विष्णु जैसे सज्जन भगवान कभी चिता की भस्म धारण करेंगे? वो तो सुगंधित लेपन होगा सारा, सुंदर वस्त्र होंगे, सुंदर अलंकार होंगे। लेकिन शिव के साथ जुड़ा सारा ऐसा रहस्यमय है। शिव जी की बारात में सारे भूत और गण और ऐसे भयंकर नाच गान ऐसे ही होता है। वे भी स्मशान में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। जी। वो हठ योग की दुनिया है और उसमें प्राणायाम केंद्रवर्ती है। पातंजलि योग का भी आसन और प्राणायाम जो ये 2 अंग हैं, वो हठ योग प्रधान है। हठ योग में ही ये 2 प्रधान हैं।
उसके साथ शुद्धि क्रियाएं हैं। शुद्धि क्रिया, आसन और प्राणायाम, ये मिलकर हठ योग। और फिर जितना उसका अच्छा अच्छा दिखने वाला स्वरूप है वो राजयोग में आ गया। लेकिन तंत्र में, अघोरी विद्या में उसका भयंकर भयंकर रूप भी होता है, जो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं। और ऐसे रास्ते चलते आपको भी दिखाई भी नहीं देंगे, समारोहों में भी नहीं आएंगे। वो सब गुप्त दुनिया होती है, एकांतिक दुनिया होती है। उनका आपस आपस में सब कुछ होता है, परंतु बाहर सज्जनों के बीच में नहीं आता वो सब। सही, इसमें मैं भी सोच रहा था ये वाला हाँ कि अ, अभी तो लोग जो पंचकोश की बात कर रहे हैं, हाँ वो हाँ, उसको तीनों शरीरों से जोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, बिल्कुल ऊपरी ऊपरी स्तर की बात करते हैं। शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त ऐसा बोल दिया कि हो गया। और तीनों शरीर से बात कर रहे हैं तो त्रिगुण और पंच महाभूत का मेल तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो। नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो भारतीय पद्धति से भारतीय संकल्पनाओं का अध्ययन करना चाहिए, वो नहीं करते। उन्होंने केवल एक पंचकोश संज्ञा उठा ली और इसमें शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त कह दिया, या उसमें अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कह दिया, बस हो गया। अब उसका विकास इधर। अब बाकी उसका मूल क्या है, कैसे इसका अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं करते, केवल शब्द उठा लिए। अब शारीरिक प्राणिक मानसिक कह दिया तो शारीरिक विकास मैंने व्यायाम के साथ जोड़ दिया, प्राणिक विकास मैंने योग के साथ या प्राणायाम के साथ जोड़ दिया। ऐसा सब करते। बौद्धिक विकास तो विज्ञान के साथ जोड़ दिया। उनको भौतिक विज्ञान और आत्मविज्ञान में तो कुछ पता ही नहीं चलता है, और विज्ञान क्या है कुछ पता नहीं, कोश क्यों कहते हैं वो पता नहीं, इसका मूल कहाँ है कुछ भी पता नहीं। कोई पंचकोश पंचकोश कहने वाले तैत्तिरीय उपनिषद का नाम भी नहीं सुना होगा उन्होंने। उनको पता ही नहीं पंचकोश आया कहाँ से। आया कहाँ से कुछ पता नहीं। तो ऐसा ऊपरी ऊपरी सतह पर किसी ने लिख दिया, ये पढ़ लिया और बहुत लोगों का आग्रह हुआ तो डाल दिया। अब वो आईकेएस में पंचकोश का क्या कर रहे हैं आप सुनेंगे तो चक्कर खा जाएंगे। क्या है और वो क्या समझते हैं। वैसे तो जैसे अभी अच्छे से इनको जान करके हम्म। और फिर इनको भी करेक्ट करने वाला है कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ऑफिशियली भी कह सकते हैं भाई ये चीज़ तो सही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। तो अध्ययन करने, इसलिए मैं कहती हूँ आपका अध्ययन करने वाला सेल बनाइए ना। ये जो आपके 20 लोग हैं उनको ऐसे मूल अध्ययन करने वाला एक सेल ऐसा बनाइए ना, हुँ। कि भाई संज्ञाओं को हम भारतीय स्रोतों के रूप स्रोतों तक ले जाकर समझे, इसका कौन मना करेगा। जी सर। हम्म। हाँ, मुझे और भी ये था, अभी जीवन विकास शिक्षा संकाय शुरू होगा। हमारी पत्रक के रूप में तैयारी और ये सब हो गया। अभी हम भेजना शुरू करेंगे जुड़ने के लिए। तो अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ना है। तो अभी आपके यहाँ से कौन-कौन जुड़ेगा इसकी सूची बनाकर उनको जोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और फिर वहाँ ही उस गट का प्रमुख किसी को अग्रपाठी के रूप में बना देना। फिर वो समय सारिणी बनी है, उसके साथ उसके अनुसार जुड़ना। वहाँ का कोई अग्रपाठी बनेगा, एक से अधिक भी बन सकते हैं। ऐसा कुछ कर दीजिए ना। तो अभी देखो ये दोनों अमिता जी का तो आचार्य अध्ययन वाला तय हो गया। इन दोनों को अभी जीवन विकास में जोड़ना चाहिए,
तो जरा गियर में आने तक तो उसमें रहेंगे। प्रियांशु को भी उसमें जोड़ना चाहिए, जरा गियर में आने दो उसको भी, उसके में जोड़ना, तो उनको फिर ये गट अग्रपाठी और ये करके जोड़ना, नियमित रूप से बात करना, ये सारा रहेगा तो जरा उसके पटरी पर चढ़ जाएगी गाड़ी। और वहां आपका जो ये क्या शिक्षण संवाद है ना, जी सही। हाँ, उसको भी जोड़ सकते हैं इसमें, जीवन विकास फिर नहीं वो तो हाँ उसमें जोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है ताई, मैं ये ठीक है। तीनों विषयों पे हाँ कार्य करता हाँ 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 ठीक, हूँ। आगे बढ़ते हैं। विषय 53, कोश, हाँ शरीर या आत्मा। विश्व रूप के 500 आयामों का वर्णन करने का एक तरीका है उन्हें हम्म, कोश कहने का। ये कहे जाते हैं अन्य में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोश। दूसरा तरीका है शरीर कहने का। इन्हें कहा जाता है अन्य में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में शरीर। तीसरा तरीका है आत्मा कहने का। ये हैं अन्य में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में आत्मा। आत्मा। कोश कहो, शरीर कहो या आत्मा कहो, ये हैं एक ही। एक हाँ ही के लिए विभिन्न नाम क्यों दिए गए हैं? समझने की दृष्टि से भिन्न भिन्न होने के कारण ऐसा 3 प्रकार से वर्णन किया जाता है। कोश का अर्थ है आवरण। ये सब मूल आत्म तत्व को ढकने वाले आवरण हैं। इन आवरणों को दूर कर आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। ऐसा मानने वाले लोग इन्हें कोश कहते हैं। मैं ये सब नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका अनुभव करने के लिए मुझे इन आवरणों को दूर करना है। मेरी तपश्चर्या, साधना, ज्ञानार्जन, भक्ति, सेवा इसी एक बात को समझने के लिए है। ऐसा कहने वाले और करने वाले लोग निवृत्ति भागी हैं। निवृत्ति मार्गी, तो मार्गी हैं, भागी कर दिया था। जो लोग विश्व रूप की दृष्टि से इस विषय को जानने समझने का प्रयास करते हैं, वे शरीर के रूप में इन्हें समझते हैं, क्योंकि व्यवहार क्षेत्र में व्यक्त विश्व रूप में शरीर ही स्थूलतम इकाई है। ये स्थूल शरीर से शुरू कर कारण शरीर तक पहुंचते हैं, परंतु सबको शरीर के संदर्भ में ही समझते हैं। ये भौतिकवादी हैं, क्योंकि महाभूत की सारी क्रियाओं प्रक्रियाओं के संदर्भ है, जो आत्म तत्व को ही मूल मानते हैं, और ये सारी व्यक्त सृष्टि परमात्मा का ही विश्व रूप है, ऐसा समझते हैं। इन 500 के लिए आत्मा संज्ञा का प्रयोग करते हैं। वे आत्मवादी लोग हैं। कोशवादी, भूतवादी और आत्मवादी लोग एक ही विषय को अलग अलग पद्धति से कहते हैं। हाँ, तो तीनों संज्ञाएं प्रचलन में भी हैं, इसलिए एक कोशवादी हैं जो पंचकोश कहते हैं, एक भूतवादी हैं जो इनको शरीर कहते हैं, और एक आत्मवादी हैं जो इनको आत्मा कहते हैं। हाँ, पंचात्मा, पंच शरीर और पंचकोश। विषय 54, कोशवादी और आत्मवादी दोनों आत्मा के तथा शरीर, मन, प्राण आदि को स्वीकार करते हैं। कोशवादी और आत्मवादी दोनों आत्मा के तथा शरीर, मन, प्राण आदि को स्वीकार करते हैं। सेंटेंस आत्मा को तथा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी का स्वीकार करते हैं, सभी को स्वीकार करते हैं। दोनों ही, माने पंचकोश कहो, पंचात्मा कहो, स्वीकार सबका करते हैं। दोनों ही आत्मा को परम तत्व, परम सत्ता मानते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये विश्व भी आत्मा है, ये दोनों स्वीकार हैं। दोनों ही शरीर, प्राण, मन आदि से व्यवहार करते हैं। दोनों ही भक्ति, ज्ञान, सेवा, तप, ज्ञान, यज्ञ आदि का महत्व मानते हैं, उसमें रत के रहते हैं।
दोनों में एक अंतर यह है कि शरीर प्राण मन आदि को मिथ्या मानते हैं, एक शरीर प्राण मन आदि को मिथ्या मानते हैं और एक आत्मा ही सत्य है ऐसा मानते हैं। ये आत्मावादी पंचकोशवादी है। हाँ। जी थे। आत्मावादी आत्मा को सत्य मानते हैं परंतु शरीर प्राण आदि को भी सत्य मानते हैं। सत्य मानते हैं। हाँ। कोशवादी लोग शरीर आदि को आभासी मानते हैं, कल्प मात्र मानते हैं। इन्हें बंधन मानकर इन्हें आत्मा को मुक्त कराना चाहते हैं, इनसे आत्मा को मुक्त कराना चाहते हैं। आत्मा ही जीव है, इन कोशों से आवृत हो गया है, इनसे बंध गया है और अपने सत्य स्वरूप को भूलकर इनके मुंह में पड़ गया है। मुंह में पड़कर मैं शरीर हूँ, मैं प्राण हूँ आदि कहने लगा है। यह अज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान को दूर कर आत्मा को आत्मा में स्थित करना है, जानना है कि मैं शरीर आदि नहीं हूँ। आत्मा आदि लोग आत्मा ही शरीर प्राण आदि बना है, अपनी लीला से विश्वरूप बना है ऐसा मानकर सबको स्वीकार करता है और सबको आत्मा ही मानकर व्यवहार करता है। ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर प्राण आदि भी आत्मा ही है। मैं तथा यह समस्त विश्व आत्मा ही है। इनका बोध आत्म रूप में करना ज्ञान तप और साधना आदि का लक्ष्य है। कोशवादी और आत्मवादी दोनों का व्यवहार तो एक जैसा होता है, एक जैसा ही होगा। वो भी शरीर से चलेंगे, सोएंगे, खाएंगे, बोलेंगे, ये भी वही सब करेंगे। बस एक मिथ्या मानता है, दूसरा सत्य मानता है। एक आभासी मानता है, दूसरा वास्तविक मानता है। दोनों ही आत्मा को स्वीकार, आत्मा का स्वीकार करते हैं। दोनों को ही आत्म साक्षात्कार करना है। सब एक है, लेकिन एक निवृत्ति मार्गी है, दूसरे प्रवृत्ति मार्गी है। तो भिन्नता है, कोशवादी सन्यासी हैं और आत्मवादी योगी हैं, कर्मयोगी है। हाँ। तो ताई ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं कि योगी हैं तो ये राजा क्यों हैं? तो ये तो बहुत ही एक तरह से इनकी संकल्पना और इनको तो स्पष्ट होती है। हाँ, इनको पता होता है कि जो समझते सन्यासी है उसे संसार से दूर रहना है, योगी को तो संसार में रह के काम करना है, संसार में रहकर काम करना है। वो योगी है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि योग यदि सिद्ध हो गया तो फिर आप संसार के अंदर सब करते हुए भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ, वही जीवन मुक्त, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। तो ताई व्यवहार रूप में तो आत्मवादी और व्यवहार की व्यापकता के विषय में भी आत्मवादी बड़ी है और जो एकांत में भक्ति करना चाहते हैं या साधना करना उनके लिए कोशवादी। हाँ, वो कोशवादी हो। विषय 55 शरीरवादी और आत्मवादी। वो था कोशवादी और आत्मवादी। ये है अब ये शरीरवादी है और आत्मवादी। शरीरवादी और आत्मवादी। हाँ। शरीरवादी लोग आत्मा को नहीं मानते, ऐसा तो नहीं, परंतु वे शरीर को अधिक महत्व देते हैं। शरीर महाभूतों से बना है इसलिए इन्हें भूतवादी भी कह सकते हैं। शरीर को अधिक महत्व देने के कारण से वे सभी 5 आयामों के शरीर से पहचानते हैं, जैसे कि अन्य में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में शरीर। वे शरीर और आत्मा को भिन्न मानते हैं। वे समस्त विश्व रूप को शरीर मानते हैं। आत्मा अशरीरी है, अकर्ता है, उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी बात का अभाव नहीं है, फिर उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? व्यक्त स्वरूप तो शरीर है। शरीर से ही इस जगत के सारे व्यवहार होते हैं। इसलिए आत्मा की क्या चिंता करना, शरीर की करो। शरीर को भूख प्यास लगती है, शरीर को सुख दुख आदि होते हैं।
शरीर में हिंसा, संघर्ष, युद्ध, काम, क्रोध आदि के विकार होते हैं। हम्म, शरीर में समस्याएं और संकट होते हैं। शरीर में ही तो कला, साहित्य, संगीत आदि होते हैं। शरीर का वस्त्रालंकार होता है। अतः विश्व के जीवन की चिंता करनी चाहिए। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है तो होने दो, उसकी चिंता न करो, शरीर की चिंता करो। शरीर को महाभूतों का संधान मानकर भौतिक सुखों की ही कामना करो। संघात, हाँ, फिर ये सब जगह ऐसे ही हुआ है क्या? जी तो उन्हें प्राप्त करने हेतु पुरुषार्थ करो। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि भौतिक वैभव के लिए प्रयुक्त करो। यही सुख का मार्ग है। जैसे ये कहते हैं, भूत सत्य ब्रह्म मिथ्या। कोशवादी शरीर को नकारते हैं, भूतवादी आत्मा को नकारते हैं। नकारने का अर्थ उनके अस्तित्व का, उनके होने का नकार नहीं है, उनको मिथ्यात्व या गौण मानना है। दोनों सुख की कामना करते हैं, परंतु एक मैं आत्मा हूं में सुख है, दूसरे को मैं शरीर हूं में सुख है। तो एक तरह से ये चारवाक हो गए, वो अद्वैत हो गए। चारवाक, हाँ, ये चारवाक हुए, वे सन्यासी हुए। और जो आत्मवादी है वो योगी है। हाँ, योगी है और एकात्म मानवतावाद के पोषक। हाँ, बिल्कुल। 56 कोशवादी और शरीरवादी, हाँ, दोनों एक दूसरे से सर्वथा विपरीत दृष्टि वाले लोग हैं। दृष्टि विपरीत है, इसलिए व्यवहार भी विपरीत है, व्यवस्था भी विपरीत है। कोशवादी शरीर को नकारते हैं, मिथ्या मानते हैं, आभासी मानते हैं, हे मानते हैं। शरीरवादी शरीर को सत्य मानते हैं और उसे ही महत्व देते हैं। कोशवादी भोगों को नकारते हैं, शरीर को तप और सेवा में लगाते हैं। अन्नपान और वस्त्रालंकार के प्रति उन्हें मोह नहीं होता। शरीर की धारणा के प्रति उन्हें मोह नहीं होता। शरीर की धारणा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए जो मिल जाए, जैसे भी मिले, उसे पर्याप्त मानते हैं। मन को विकार मुक्त करने हेतु साधना करते हैं। इंद्रियों का संयम करते हैं। स्त्री, पुत्र, माता पिता, बंधु बांधवों के संबंधों को आसक्तिजनक मानते हैं। सत्ता, पदवी, धन आदि को तुच्छ मानते हैं। आत्म साक्षात्कार को ही लक्ष्य मानते हैं। उस मार्ग को श्रेय मार्ग मानते हैं। सर्वस्व त्याग कर आत्म साक्षात्कार होता है तो उसे परम कल्याण मानते हैं। शरीरवादी लोग खान पान, वस्त्रालंकार, आराम देह, सुंदर सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु पुरुषार्थ करते हैं। मन संयम नहीं, रंजन चाहते हैं। इंद्रियों के सुंदर अनुभव देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जिसे न कभी देखा न जाना, उस आत्मा का साक्षात्कार करने की बात को मिथ्या मानते हैं। वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, परंतु इस लोक में, इस जन्म में सुख और वैभव प्राप्त करने के लिए आत्मा अमर होगा, परंतु यह शरीर तो नाशवंत है। इसलिए शरीर की सर्वाधिक चिंता करो, उससे संबंधित विषयों को मुख्य मानो और उस सुख को प्राप्त करो। तो ताई शरीरवादी मूल रूप से चारवाक वाले लोग हैं, भूत। तो अभी चारवाकवादी ही तो पश्चिम के लोग भी है ना, पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। तो और चारवाक भी कहता है अभी देह एक बार भस्मीभूत हो गया, वो फिर से थोड़े आने वाला है, इसलिए कर लो मजा। ऐसे ही पश्चिम के लोग भी कहते हैं पुनर्जन्म जैसा कुछ है ही नहीं, कर लो मजा, हिसाब कहाँ आगे चुकाना है। तो ये कोशवादी, भूतवादी और आत्मवादी। तो ताई इससे तो आत्मवादी जो है या एकात्म मानवतावाद है, ये श्रेष्ठ इसलिए है कि दोनों में व्यवहार करता है और समरसता और जो एक वो समदर्शिता और एकात्मता का विकास करता है। एकात्मता, हाँ, समरसता, समदर्शिता, एकात्मता।
और परस्पर समायोजन भी कर देता है। उस पर समायोजन है। तो इससे पहले तो मैं पंच कोश, पंच शरीर और पंच आत्म हम एक ही मानते थे। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि तीनों की अवधारणा एक ही अवधारणा को अलग-अलग रूप में प्रस्तुत करने का नाम। हाँ, हाँ, हाँ। और 3 प्रकार की जो विचारधारा है, व्यवहार पद्धति है, उसको डिनोट करता है। आप शब्द प्रयोग ऐसे ही तो नहीं कर लेते। उसके पीछे बहुत बड़ा एक विचार रहता है, एक दृष्टि रहती है, एक पद्धति रहती है। तभी आप ऐसी संज्ञा का प्रयोग करने पर आते हैं कि भाई हाँ, ये कोशवादी है, कोश कहेंगे पांचों को। ये भूतवादी है, ये शरीर कहेंगे सभी को। ये आत्मवादी है, इसलिए आत्मा कहेंगे सभी को। और मजा ये है कि तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा ही कहा है। अन्य रसमयोयम आत्मा, ऐसा ही कहा है। मनोमयोयम आत्मा, ऐसे ही बोला है। तो ताई मूल जो पंचकोश है वो पंचात्म है। हाँ, कोश है ही नहीं, पंचात्मा ही है। शंकराचार्य ने शब्द प्रयोग किया पंचकोश, तो सीधा सीधा निवृत्ति मार्गी है तो पंचकोश कर दिया। और चार्वाक ने कर दिया पंच शरीर। तो हमें तो पंचात्मा ही प्रयुक्त करना हाँ, चाहिए। तो मूल उपनिषद भगवत गीता भी तो उपनिषद ही है। सारे हमारे वेद, उपनिषद और रामायण, महाभारत आदि उससे बने हुए सब प्रवृत्ति मार्गी हैं। जितना भी रामायण में जितने भी ऋषि मुनि ये सब हैं, सारे गृहस्थी हैं। सन्यास का तो कहीं वर्णन ही नहीं आता। पहले सन्यासी हमको वास्तव में जो मिलते हैं वो वेदव्यास जी का पुत्र शुकदेव, ये सन्यासी है। इधर याज्ञवल्क्य ऐसा कहते प्रथम सन्यासी हैं, परंतु वो भी सन्यास की प्रेरणा नकारात्मक अनुभव के कारण से है। तो नकारात्मक अनुभव से जो निष्पन्न होता है उसका स्वीकार हमारे व्यवहार में नहीं किया गया है, हमारे दर्शन में भी नहीं किया गया है। तो ये प्रथम सन्यासी किसको कहेंगे हम दोनों में से? नहीं, याज्ञवल्क्य पहले हो गए, बाद में शुकदेव जी बाद में। हाँ, बाद में शुकदेव जी तो बाद में हुए। तो ये नकारात्मक याज्ञवल्क्य जी नकारात्मक रूप से इधर प्रेरणा हुई उनको। मैंने उनको नकारात्मक क्या हुआ, उनको शास्त्रार्थ में जिसको पराजित किया वो क्या था, उनका नाम उदगीथ या ऐसा कुछ था। वो पराजय सहन नहीं हुआ। वो इतनी याज्ञवल्क्य की ईर्ष्या करते थे और याज्ञवल्क्य को बहुत उन्होंने चुनौती दी, मेरे प्रश्न के उत्तर दो, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तो उनके तो सारे प्रश्नों के उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिए। अब कहा तुम मुझे पूछो, तो याज्ञवल्क्य ने कहा अरे भाई रहने दो, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं आएगा, और मेरे प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा मस्तक शरीर से अलग हो जाएगा। उन्होंने कुछ भी रूपकात्मक पद्धति से कहा होगा, लेकिन याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे सके, तो उसको इतना बुरा लगा, इतना अपमान लगा, इतना अहंकार आहत हुआ कि उसने स्वयं अपना मस्तक काट दिया। तो याज्ञवल्क्य को बहुत शोक और विषाद हुआ कि एक ज्ञान का फल ये होता है, ज्ञान का परिणाम ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना अहंकारी हो जाए और यहाँ तक कि वो आत्मघात कर ले। तो फिर ये इसमें कुछ नहीं है, ना ये शास्त्रार्थ चाहिए, ना ये शास्त्रार्थ का पुरस्कार चाहिए, ना विजय चाहिए शास्त्रार्थ में। ये सब गड़बड़ है। उससे पहले तो शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य का जीतना ये सभी सभाओं में तय था। इतने वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, मान्यता भी उनकी ऐसी ही थी, परंतु उसका परिणाम ऐसा होता है। इससे जो विषाद हुआ
उस कारण से उन्होंने ये सब छोड़ दिया। तो नहीं तो उनका गुरुकुल बहुत अच्छी तरह से चलता था। तो ये जो सन्यास की प्रेरणा है, उस समय उसको सन्यास भी नहीं कहा जाता था। उन्होंने ये सारा छोड़ दिया, जहाँ शास्त्रार्थ की दुनिया, अध्ययन अध्यापन की दुनिया, वैभव की दुनिया, शास्त्रार्थ से उनको बहुत धन संपत्ति मिलती थी। और सारा फिर पत्नी को देके चले गए दूसरी को। हाँ, सारा। एक पत्नी उनके साथ गई, उनको 2 पत्नियां थी। एक थी मैत्रेयी, दूसरी थी कात्यायनी। मैत्रेयी तो साथ गए। मैत्रेयी साथ में गई, ब्रह्मवादिनी थी। और फिर वहां उनके ये प्रसिद्ध है, नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो प्रियः भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियः भवति। मैंने उनको ऐसा लगा कि ये तो सब अपने लिए ही हो रहा है। आत्मनस्तु कामाय माने स्वयं के लिए। पत्नी को पति प्रिय पति के कारण से नहीं होता, आत्मनस्तु कामाय, स्वयं के कारण से। मेरा मुझे अब कौन देखेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे सुख कौन देगा, ऐसा ऐसा जब होता है तब उसको दुख होता है। आत्मनस्तु कामाय न वारे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। ऐसे उनका बहुत बृहदारण्यक उपनिषद में उनके कथन है सारे। तो सन्यास की प्रेरणा विरक्ति होती है, परंतु विरक्ति संतोष के, तृप्ति के कारण से भी आती है, और असंतोष के कारण से अथवा ऐसे अनुभव के कारण से भी आती है। जो तृप्ति के कारण से विरक्ति आती है, वही सन्यास की सही प्रेरणा है। और शुकदेव में तो वो स्वाभाविक था, जन्मजात वो सन्यासी थे, माने विरक्त थे। उनको कभी मन में भी नहीं आया, कभी छोड़ना पड़ा ही नहीं उनको, तो छूटे हुए ही वो जन्मे थे। तो इसीलिए आप हमेशा कहते हैं कि कोई हमारा अध्ययन भी करे तो वो पूरा हाँ, जिज्ञासा के साथ, पूरी तृप्ति के साथ, आनंद संतोष के साथ करे। हाँ, इसके साथ करे। हाय 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 नहीं रहनी चाहिए भाई, अरे अभी ये नहीं हुआ, इतना चाहिए उतना चाहिए, तो कब होगा, ऐसे ऐसे नहीं। समय हो गया होगा, देखो। जी ताई, समय 8:14 हुए हैं ताई। एक लो देखो। आत्मवादी अनात्मवादी रह गया ताई, तो ये पूर्ण हो जाएगा विषय हाँ, एक। तो कर लो। हाँ, कर लो। आत्मवादी अनात्मवादी। विषय 57 आत्मवादी अनात्मवादी। अब तक देखे उनसे सर्वथा विलक्षण और भेद वाले 2 प्रकार हैं। वे हैं आत्मवादी और अनात्मवादी। आत्मवादी आत्मा स्वीकार करते हैं, अनात्मवादी आत्मा को नकारते ही नहीं, आत्मा के अस्तित्व को ही नकारते हैं। आत्मा क्या होती है? उनके विचार हाँ, विश्व में आत्मा नामक संकल्पना का समावेश ही नहीं है। परमात्मा और हाँ, आत्मा विश्व-रूप आदि के भेद नहीं है। उनके लिए जड़ हाँ, चेतन 2 प्रकार नहीं है, केवल जड़ ही है, जड़ ही सब कुछ है। उनके सारे हाँ, मापदंड जड़ से बनते हैं। वे प्राण, मन, हाँ, बुद्धि, अहंकार की तो स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें जड़ के ही मापदंड लागू होते हैं। आत्मवादी मन, प्राण, बुद्धि आदि को आत्मा का व्यक्त रूप में मानते हैं और आत्मा के प्रकाश में देखते हैं। अनात्मवादी इन्हें जड़ के प्रकाश में समझते हैं। इनमें और शरीरवादी में बहुत समानता है, परंतु आत्मा के स्वीकार और अस्वीकार में इनमें अंतर है। वे जड़ की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं। जितना अधिक स्थूल उतना अधिक प्रमाण योग्य मानते हैं। हाँ, वे बुद्धि को भी जड़ मानते हैं, इसलिए विवेक को भी अंतर बना देते हैं और एक रूपता समानता मानते हैं। कामनाओं की पूर्ति को सुख मानते हैं और सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को उचित मानते हैं। सुख प्राप्ति में कुछ भी अवरोध हो तो उन्हें न मानने को स्वतंत्र मानते हैं और उस स्वतंत्रता को अपना अधिकार मानते हैं। आत्मवादी के तर्क और संकल्पनाएं उन्हें समझ में नहीं आती। एकात्म का उनके विचार विचार विश्व में कोई स्थान नहीं है। विश्व में ही, हाँ, हाँ।
बस ताई इतना है। ताई बस हल्का सा मैं आत्मा ही ये नहीं, कहना चाह रहा हूँ। हाँ, आत्मा ही नहीं तो एकात्म तक कहाँ होगी? तो ताई जो चार्वाकवादी है ना वो शरीरवादी नहीं है, फिर वो अनात्मवादी हैं। ना ना ना, चार्वाक है वो अनात्मवादी नहीं है। वो कहते हैं देह को मानो आत्मा, आत्मा क्या, उसके पीछे क्या है? आत्मा होगा अजर अमर अविनाशी, तो उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? और ठीक आप तो देह की चिंता करो। है वो आत्मा का स्वीकार तो करते हैं लेकिन उसको तवज्जो नहीं देते। ये तो इनको तो समझ में ही नहीं आता कि आत्मा क्या होती है। इसलिए उनको सुख दुख आत्मा को लेकर कोई उनको हर्ष शोक साधना आदि कुछ नहीं होता। ये सही में अमेरिकन है, सही में अब्राहमिक है। उनके यहाँ आत्मा नाम का आत्मा क्या होता है? अचार की सब्जी है कि दाल है, कुछ नहीं मालूम। और ठीक है, तो अब हमारे 5-4 हो गए ताई। एक कोशवादी, हाँ, शरीरवादी, विश्ववादी। आत्मवादी और हम्म, अनात्मवादी। हाँ हाँ, तो शरीरवादी कहते हैं कि आत्मा यदि अजर अमर है तो उसका चिंता नहीं करनी, शरीर की चिंता करो। अनात्मवादी हाँ कहते हाँ, हैं कि हम इनको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो शरीरवादी चार्वाकी हो गए और अनात्मवादी जो अभाज्य अमेरिकन दर्शन है वो सारे हो गए। अब्राहमिक। हम्म, हम्म, बस ताई इतना ही है ताई। चलो, पूर्ण करते हैं फिर। जी। हाँ, सर्वे भिन्न भिन्न प्रकार हैं। चलो। आत्मवादी से जो अलग अलग होते गए वो ये बनते गए। हाँ हाँ, जी ताई। अनात्मवादी में ये सब कुछ नहीं आता, चिंता ही नहीं उनको, तो ये सब तो मूल आत्मवादी ये है। क्या गड़बड़ सड़बड़ है? जो भी मूल है हाँ, वो आत्मा क्या आत्मवादी। होता है? हाँ, तो ताई जो आत्मवाद है वो एक तरह से विशिष्टाद्वैतवाद है ना? ये नहीं मालूम, हमने वो नहीं अध्ययन किया कभी। जी ताई। हाँ, ठीक है। ठीक है, राम राम। हाँ, राम राम।